जैन को जैन से मिलाने वाला एक पवित्र संगम, भक्त को भगवान से मिलाने वाला एक उज्जवल मार्ग, गुरु भक्तों को गुरु से मिलाने वाला एक अलौकिक आयाम, भगवान के गर्भ से मोक्ष तक का एक अनूठा सफर, पाषाण से परमात्मा बनने का एक अद्भुत प्रक्रम, 350 पिच्छियों के सानिध्य में 80 जिनालयों के 80 पंच कल्याणक, बुंदेलखंड के आदर्श रत्न, भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के महामंगल सानिध्य में पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश में आयोजित यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण, गजरथ महोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ सहित विरागोदय तीर्थधाम का पंच कल्याणक महामहोत्सव। देखिए इस महापंच कल्याणक की भव्य झलकियां 23 मार्च 2023 तक प्रतिदिन सायं 4:20 एवं रात्रि 10:30 बजे सिर्फ पारस चैनल पर। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल 27वीं कड़ी में आपने अवलोकन किया था श्री विरागोदय तीर्थ में 14 फरवरी 2023 को आयोजित हुए भगवान के महामस्तकाभिषेक एवं शोधार्थी सम्मान समारोह के भव्य दृश्यों का। आज 28वीं कड़ी में प्रस्तुत हैं इस क्रम में आगे आने वाले दृश्य। शोधार्थी सम्मान पूर्ण होने के बाद कार्यक्रम का क्रम आगे बढ़ा और एक एक करके कार्यक्रम में पधारे गुरु भक्तों के दल ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट किया। इस क्रम में गुरु भक्तों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन भी किया गया। तत्पश्चात साधु संघ में विराजमान पूज्य साधु वृंद द्वारा सभा को अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। वहां पर शाकाहार एवं अहिंसा एवं धर्म के बारे में संगोष्ठियां रखते हैं, सर्वधर्म सम्मेलन कराते हैं और सभी वक्ता अपने जहां जहां देश के लोग आते हैं वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हुए शाकाहार एवं धर्म में अहिंसा का क्या स्थान है, इन सभी विषयों पर अपने अपने वक्तव्य रखते हैं और पूरे देश के 1 अरब 40 करोड़ जो जनसंख्या है उन सभी लोगों के लिए इस मंच से संदेश देते हैं। इस दौरान कार्यक्रम में पधारे अतिथि गणों द्वारा मंगल चित्र अनावरण एवं दिव्य दीप प्रज्वलन किया गया। महाराज की चित्रावरण दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे आगंतुक अतिथिगण, साथ में हमारे अध्यक्ष श्री नरेंद्र जी जैन गुरु कृपा, कुलाधिपति श्रीमती सुधा मलिया जी से आए, वो भी हमें सहयोग प्रदान करें। पहले मंगलाचरण करता हूँ और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। खाली लग रहा है थोड़ा सा, मैं सभी अतिथियों से निवेदन करता हूँ ये अच्छी जगह है, यहाँ पर आकर बैठ जाएं सभी लोग तो बहुत अच्छा लगेगा। इधर से भी। तत्पश्चात मंगलाचरण किया गया। प्रथम हरिहंतम वृषविवरम तम मोक्षमते भजे भगवन्तं प्रथम हरिहंतम वृषविवरम तम मोक्षमते जय चेतं क्लेश निमित्तं रतिनमिका गोदये गिरिजंगम जय चेतं क्लेश निमित्तं रतिनमिका गोदये गिरिजंगम भजे भगवन्तं प्रथम हरिहंतं वृषविवरम तम मोक्षमते। और फिर कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में जैनेतर समाज से पधारे अतिथिगणों द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया गया। जो गंगा है उसे उसके छींटे पूरे 1 अरब 40 करोड़ लोगों पर फेंकने की जिम्मेदारी ली है। संकट मोचन हनुमान मंदिर से भी सभी लोग यहाँ पर पधारे हैं और वह सभी गुरुदेव के बरहस्त से आशीर्वाद लेकर के
अपने सौभाग्य को बढ़ा रहे हैं। संतों की कोई जाति नहीं हुआ करती। अगर जब कोई संत किसी जाति से, किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ जाता है, वहां वह संत संत नहीं रह जाता ना, क्योंकि कहा जाता है कि संत एक बहती हुई नदी की तरह है। जैसे कि बहती नदी स्वच्छ रहती है और तालाब का पानी रुका रहता है, सड़ जाता है। पूरे भारत 1 अरब 40 करोड़ लोग एवं सारी दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए आज हमें वो संदेश देना है कि देश, समाज, धर्म, संत की क्या भूमिका है, आज हमें उसे स्पष्ट करना है। साथ ही क्षेत्र समिति के सदस्यों द्वारा इन सभी खास अतिथिगणों का भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। पीठ काशी से पधारे हुए हैं, उनके सम्मान के लिए बाबा जी ये श्री अरुण जी कोटड़िया कोषाध्यक्ष और महोदय। मैं बुलाना चाहूंगा हमारे नितिन भैया ज्योति नगर से आ जाएंगे। आप बुलाइए। अरुण जी कोटड़िया, संजय फुसकेले जी। आभा जी। यदि साधु इस अवसर पर कार्यक्रम में पधारे अन्य धर्म एवं संप्रदाय के गुरुजनों एवं श्रेष्ठीगणों द्वारा अपने मंगल भाव सभा के समक्ष प्रकट किए गए। जल जाती तो ये चारों तरफ जो आग बरस रही है ना, इसको बुझाने का, इस दावा नल को शांत करने का एकमात्र उपाय यदि किसी के पास है तो वो सनातन की इस संत परंपरा के पास है। इतिहास गवाह है कि सनातन ने आज तक कभी किसी पर न किसी किस्म का कोई अत्याचार किया, न हमें कभी धन की लालसा रही, न भूमि की लालसा रही, न हमने अपने विचार, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए किसी पर कोई अत्याचार किया। हमने कभी किसी की गर्दन से तलवार नहीं सटाई। हमने हमेशा विश्व शांति का ही उपदेश दिया है। पूज्य गुरुदेव के इस द्वारा बीच सूत्रधार के रूप में पूज्य आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे थे। अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया है, व्यसन मुक्ति। क्योंकि आज अपन देखें, हमारे बच्चे, हमारे देश के लोग व्यसनों में जब प्रवेश कर जाते हैं तो घर की परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं और हम धर्म से छूट जाते हैं। महाराज जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है और हम सब इस चीज़ का समर्थन करते हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने एक संकल्प लिया है कि सर्व समाज को जोड़कर बुराइयों का नाश करना और अच्छाइयों के साथ जुड़कर अपने सभी बच्चों को, बुजुर्गों को, माताओं बहनों को एक साथ जोड़कर विश्व का कल्याण करने का कार्य इन्होंने संकल्प लिया है। हम इनके सिख धर्म की ओर से, अपने परिवार की ओर से इनके साथ हमेशा खड़े हैं। धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव धर्म है। यदि जीव अपने स्वभाव को, जो हर जीव के अंदर विद्यमान है, ज्ञान और दर्शन उपयोग, यदि हर जीव अपने ज्ञान और दर्शन उपयोग में रम जाए तो वहीं से धर्म की शुरुआत होती है। धर्म अनादि निधन है और जो सनातन भी है, धर्म का कभी नाश नहीं होता। हम एक पिता ओंकार, एक ही जो है ओम, जो सब जानते हैं, सब लिखते हैं। लिखने का, बोलने का सबका वो ढंग अलग हो सकता है, लेकिन हम बोलते वही ओम है। ओंकार, तो निराकार भी उसी को कहते हैं। तो उस ओंकार जो कैलाश से और सुमेरु के बीच में संबंध बनाते हैं हमारे, वो सब हम एक हैं। हम एक परम पिता परमात्मा के पुत्र हैं। सबके नाम अलग अलग हैं। उन भाइयों को, सबको हमने एक साथ लाना है कि हम भाई हैं। आइए हम आपस में अपनी भुजाएं मिलाएं और मजबूती लाएं। इस समाज में जो आसुरी शक्ति हैं उसको दूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और समस्त गुरुजनों को नमन करता हूं। हर हर महादेव। अगर खुद को मैं बड़ा समझना छोड़ दूं और खुद के लालच के लिए काम करना छोड़ दूं तो बुराइयां किस बात की? बुराई तो वहीं से शुरू हुई, चावलूसी से।
लालच से, घमंड से, इन चीजों से बुराइयां शुरू हुई। इनके हासिल करने के लिए इंसान जो जो कदम चल सकता है, जहां तक पहुंच सकता है, कर डालता है। ना अच्छाई का ख्याल होता है, ना बुराई का ख्याल होता है। इसे मैं यहां आप हजरात ने सबको जोड़ा। ये तो एक इंसानियत के काम है। जिसके दिल के अंदर भलाई होती है वो सबको जोड़ने का काम करता है। मैं तो सिर्फ एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि सबकी लबों पे तेरी बू है और जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। जब जुल्म का ज्यादा जोर हो गया, गुरु गोविंद सिंह जी का समा आया, उन्होंने कहा संत तो है ये, संत के साथ सिपाही भी बनना जरूरी है। इन्होंने 5 प्यारों की साधना करी। पहले भाई दयाराम जी लाहौर के रहने वाले, उन्होंने अपना शीश भेंट किया। दूसरे नंबर पे इनकी 13वीं पीढ़ी से पहले जो भाई धर्म सिंह थी, उन्होंने अपना शीश बलिदान देके 5 प्यारों के रूप में अमृतपान करा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह को अमृतपान करा। ये फौज रक्षा के लिए तैयार करी कि ये सिख धर्म जो है ये सबको साथ लेके चलता है। ये हरमंदर साहब, अमृतसर हरमंदर साहब बनाया तो उनके 4 ड्योढ़ी बनाई कि 4 ही हमारे मजहब है। और ये गुरु ग्रंथ साहब बना, गुरु ग्रंथ साहब तैयार करा। सारे ही हिंदुओं की महापुरुषों की बाणी है, मुसलमान पीरों की बाणी है कि इनको सबको ही साथ लेके चलता है। यही सोच करके हमने हमारे दिल में सिख समाज के ये नहीं होता कि ये धर्म हिंदू है, ये धर्म जैन है। हमारे जिला बंजौर एक अफजलगढ़ कस्बा है जिसमें हम लोग रहते हैं, वहाँ भी जैन समाज के लोग बहुत रहते हैं। गुरुजी बहुत दफ़ा वहाँ गए हुए हैं, उनके भी हमने दर्शन करे हैं। तो इसी सोच के हम लोग यहाँ आए हैं। मैंने अपने इस छोटे से जीवन में ये अनुभव किया है कि कोई भी साधु हो, किसी भी परंपरा का हो, किसी भी गुरु का शिष्य हो, किसी भी विधि का साधक हो, लेकिन साधु का स्वभाव एक जैसा ही होता है। जिसको कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। वास्तव में ये वास्तविकता है और ये सत्य है और इसे सबको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सभी संतों का हृदय एक जैसा होता है, एक जैसा विशाल हृदय जो सागर होता है। इसीलिए संतों को सागर कहा है, जिसमें सभी नदियां समाहित हो जाती हैं, उसको सागर कहा है। तो ऐसे सभी संत गणों को इस दास का प्रणाम स्वीकार हो। अहिंसा हमारे भारतीय संस्कृति की मूल है साहब। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को लीजिए, आपको कोई ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें अहिंसा के ऊपर बातचीत न की हो। अहिंसा में अपने प्राणों की न्यौछावर की हमारे भारतीयों ने, हमारे संतों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे राजाओं ने, हमारी जनता ने। उसी का मतलब ये है आज भारत में यदि अहिंसा का पाठ किसी ने पढ़ाया है तो वो है भारत। और उसी अहिंसा के नाम पर महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र किया। तो ये हमें सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे पथरिया के सूर्य श्री विराग सागर जी महाराज हैं। इनके माध्यम से इतने सब कर कमल ये सब कार्य सुलभ होने हुआ है और हम और आप उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। ये इतिहास बना दिया है हमारे गुरुदेव ने। तो मैं उनको बार बार चरणों में नमन करता हूँ। बोलने में थोड़ा बहुत कुछ भूल जाऊं तो उसको माफ करेंगे। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और श्रेष्ठ गणों के कर कमलों द्वारा पुस्तक विमोचन किया गया। सब में सदा लीन रहते हैं, उसके लिए आपने जो इतना साहित्य रचा है जो सबके लिए हितकारी है, उसके लिए मैं वंदन करता हूँ। जो शक्तियां हैं
जो आत्माएं हैं। कार्यक्रम समापन पर पूज्य गुरुदेव द्वारा अपनी मंगलवाणी प्रदान कर सभा को कृतार्थ किया गया। किसी के घाव को ठीक कर पाओ या ना कर पाओ, कम से कम मलम पट्टी लेकर के जो आ जाए, मेरी दृष्टि में वो धर्मात्मा है। उसके अंदर में धर्म है। प्यास से तड़पते हुए व्यक्ति के सामने कोई पानी का गिलास या लोटा लेकर के आ जाए, वह इंसानियत है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा धर्म है। भूखे को भोजन करा दे, उसका नाम धर्म है। जब हम अपने ग्रंथों को देखते हैं, शास्त्रों को देखते हैं, पुराणों को देखते हैं, तो बहुत बहुत प्रकार की परिभाषाएं मिलती हैं, और उन परिभाषाओं को लेकर के आज का युवक कभी कभी विचलित हो उठता है कि हम किसे धार्मिक कहें। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 29वीं कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी, इसी समय इसी चैनल पर। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। कहीं कर्तव्य को धर्म कहा जाता है, कहीं सत्य को धर्म कहा जाता है, कहीं चोरी ना करने को धर्म कहा जाता है, कहीं ब्रह्मचर्य को धर्म कहा जाता है, कहीं सम्यक दर्शन को धर्म कहा जाता है, कहीं पूजा को धर्म कहा जाता है, कहीं तपस्या को धर्म कहा जाता है, कहीं जाप करने को धर्म कहा जाता, कहीं यज्ञ करने को धर्म कहा जाता। जब अपन पन्ने पलटाते हैं ग्रंथों के, ऐसी ऐसी बातें मिलती तो लोग सोच में पड़ जाते हैं।